हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं आज आप लोगों को सामान्य हिंदी में प्रत्यय के भेद पढ़ाने वाली हूं। और इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्यय क्या होता है, उसकी अर्थ बताया, परिभाषा बताया। और आज आपको मैं बताने वाली हूं सामान्य हिंदी में ही प्रत्यय है, आपका प्रत्यय टॉपिक है। और प्रत्यय के भेद दो होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक भेद आज आपको बताऊंगी। प्रत्यय के भेद दो होते हैं, तो वो होते हैं जैसे कृत प्रत्यय होता है और तदिंत प्रत्यय होता है। तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कृत प्रत्यय, क्योंकि ये दोनों अलग अलग समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और सही समझ में आएगा कि प्रत्यय के भेद। ठीक है, प्रत्यय के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होता है और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है? कृत प्रत्यय में क्रिया का यूज होता है। ठीक है, कि किसका यूज होता है? क्रिया का यूज होता है। किसमें? क्रिया के मूल धातु में, यानी जो क्रिया होती है उसके मूल धातु में, ठीक है, प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और दूसरे में क्या होता है? तदित प्रत्यय में क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यानी तदित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ करके वो तदित प्रत्यय बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में, ठीक है, क्रिया के मूल रूप अथवा धातु के बाद, ठीक है, किसके बाद? धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। क्रिया के मूल रूप में, ठीक है, क्रिया के मूल रूप में अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, क्रिया के मूल रूप में अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे लिख, आई बराबर लिखाई। ठीक है, तो लिख हमारा क्या है? हम ये लिख जो है हमारा ये मूल रूप है। ठीक है, मूल रूप है। लिख हमारा क्या है? ये मूल रूप है। ठीक है, आई क्या है? हमारा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है ये हमारा? ठीक है, आई हमारा क्या है? ये प्रत्यय है। ठीक, और ये जो लिखाई है, जो लिख है मूल रूप, उसमें आई प्रत्यय लग गया है। ठीक है, तो ये आगे बन गया लिखाई। तो लिखाई क्या हो जाएगा हमारा? ये कृदंत शब्द बन जाएगा। ठीक है, कृदंत शब्द कहलाएगा। ठीक, हमने आपको बताया कि कृत प्रत्यय में क्या है कि कोई भी जो धातु है, ठीक है, मूल रूप में कोई धातु अथवा, ठीक है, मूल रूप में क्या है कि धातु के बाद किसी क्रिया के बाद, ठीक है, मूल रूप में किसी क्रिया के बाद अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृदंत प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत शब्द कहलाते हैं। लिख क्या है? मूल रूप है। मूल रूप भी इसको कहेंगे और इसको हम धातु भी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि कृत प्रत्यय में मूल रूप या धातु में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और मूल रूप हमारा लिख है और इसमें आई प्रत्यय को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा लिखाई हो गया। और लिखाई यानी इनके दोनों के मेल से जो बनता है वो क्या कहलाता है? कृदंत शब्द कहलाता है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि पी हमारा क्या है? ये धातु है। ठीक है, या मूल रूप है। ठीक, क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, पी यानी पीना, पीना हमारी इसकी धातु है, क्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार ये लिख है, तो लिख क्या है हमारी? ये धातु है, क्रिया है। काहे का? लिखने के लिए। इसको इस तरह समझिए कि लिखना है, तो लिखने के लिए हमारी कौन सी क्रिया चलेगी, कौन सी धातु लगेगी? तो लिख लगेगी। ठीक है, उसी प्रकार पीने के लिए है अक्कड़, ये हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, अक्कड़, इसमें पी जो हमारी धातु है, जो मूल रूप है, इसमें हमने अक्कड़ प्रत्यय को लगा दिया तो ये हमारा शब्द बन गया। क्या बन गया? पियक्कड़। और ये हमारा शब्द जो बन जाता है ये क्या कहलाता है? ये हमारा शब्द कृदंत शब्द कहलाता है। ठीक है, कृदंत शब्द कहलाता है। यानी मूल रूप यानी धातु में, ठीक है, मूल रूप या धातु में जो आई प्रत्यय लगा तो बन गया लिखाई। ये हमारा हो गया कृदंत शब्द। उसी प्रकार दूसरा शब्द पी है, पी धातु है। ठीक है, यानी मूल रूप है। इसमें जब हमने अक्कड़ हमारा प्रत्यय हो गया, इसमें हमने प्लस कर दिया तो हमारा शब्द बन गया क्या? पियक्कड़। और जो ये शब्द बन जाता है यही हमारा कृदंत शब्द कहलाता है।
कृत प्रत्यय को पहचानने के लिए बहुत सी आसान ट्रिक मैं बताती हूँ आपको, और इस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा तो आपको कृत प्रत्यय कभी आपका गलत नहीं हो सकता। आइए देखते हैं, ट्रिक है कृत प्रत्यय को पहचान। सबसे पहले हम एक धातु लेते हैं, कोई भी धातु ले लेते हैं। तो हमने जैसे मान लीजिए कि लिख धातु लिया, ठीक है, हमारा लिख धातु है, ठीक। इससे हमने 3 शब्द बनाए। कौन कौन से बनाए? लिखावट बनाया हमने, लिखाई बनाई और लेखक बनाया। लिख धातु से हमारे 3 शब्द बने हुए हैं, ठीक है, लिखावट, लिखाई और लेखक। अब लिख धातु है, जब इसमें हमने आवट प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, आवट प्रत्यय लगा दिया, ठीक, ये क्या लगा दिया हमने? प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ये हमारा कृत प्रत्यय जुड़ जाएगा। लिखावट में, लिख धातु में जब आवट प्रत्यय जुड़ेगा तो ये इसमें कृत प्रत्यय हो जाएगा ये। और लिखावट जो हमारा है ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कृदंत शब्द कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? कृदंत शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा हमारा शब्द है लिखाई। अब लिखाई हमारी मूल धातु क्या है? इसकी लिख है, ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या लगाया? लिख धातु, लिख जो हमारी धातु है उसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, आई प्रत्यय लगा हुआ है तो हमारा शब्द बन गया लिखाई, ठीक है। लिखाई हमारा शब्द जो बनता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा कृदंत शब्द, ठीक है। और ये जो है ये हमारा कहलाता है, आई जो है इसमें लगा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा प्रत्यय? तो कृत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में? उसी प्रकार तीसरा शब्द है हमारा लेखक, ठीक है। लेखक है, इसकी भी धातु लिख है, ठीक है। लिख में जब हमारा अक प्रत्यय लग गया, अक कौन सा प्रत्यय आपका लगेगा? कृत प्रत्यय लगेगा, ठीक, कृत प्रत्यय लगेगा, ठीक है। जब कृत प्रत्यय लग जाएगा धातु में, ठीक है, तो आपका बन जाता है लेखक, ठीक। तो लेखक आपका कौन सा शब्द कहलाएगा? ये आपका कृदंत शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक के द्वारा आपका कृत प्रत्यय गलत नहीं होगा। आप इसको फॉलो करिए और आराम से समझिए और गलत नहीं होगा। कृत प्रत्यय को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे और आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण में है, पहला है, देखिए प्रत्यय हमने लिया, मूल शब्द यानी धातु लिया, और उदाहरण में हमने शब्दों को लिया है। 3 कलम बनाया है और उसको अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला है प्रत्यय हमारा आई, ठीक है। धातु हमारा क्या लगा हुआ है? पढ़ और लिख, ठीक है। तो आई प्रत्यय है तो पहला शब्द हमने धातु जो हमने पहला लिया है वो पढ़ हो गया। पढ़ से हमारा आई प्रत्यय जुड़ के बना हुआ है पढ़ाई, और दूसरा हमने लिया हुआ है मूल धातु लिख, तो उससे हमारा हो गया लिखाई। अगला हमने प्रत्यय लिया है अक्कड़, ठीक है। तो अक्कड़ में कौन सी धातु लगी हुई है? पी लगी हुई है, जिससे शब्द बन गया क्या? पियक्कड़, ठीक है। तो ये पियक्कड़ हमारा कृदंत शब्द कहलाएगा। अगला हमने लिया या प्रत्यय, ठीक है। या प्रत्यय में घट इसका क्या है? मूल धातु है, ठीक है। तो इसको जोड़, जब हम या घट में मूल धातु में या प्रत्यय को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? घटिया बन गया, ठीक है। अगला है हमारा आलू प्रत्यय है, ठीक है। मूल धातु है हमारा झगड़ालू, ठीक। जब इसको हमने मूल धातु में आलू प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमारा कृदंत शब्द बन गया क्या? झगड़ालू, ठीक। उसी प्रकार अंतिम है हमारा, ये हो गया अंत प्रत्यय, ठीक। अंत प्रत्यय हमने इसमें 3 हमने धातुएं ली हैं अलग अलग। तो पहला हो गया भीड़, ठीक है। तो भिड़ंत से भीड़ से भीड़ में जो है ये हमारा क्या है? ये मूल धातु है यानी मूल शब्द है, ठीक है। इसमें अंत प्रत्यय को हमने लगाया तो ये क्या बन गया? भिड़ंत बन गया, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हमारी मूल धातु क्या है? रट है, ठीक है। मूल शब्द या धातु हमारी क्या है? रट है। तो उसमें हमने अंत प्रत्यय को लगाया तो हमारा क्या बन गया शब्द? कृदंत शब्द हमारा रटंत बन गया, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा हमारा क्या है? ये है मूल धातु उड़ है, ठीक है। तो उड़ में हमने अंत प्रत्यय लगाया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? उड़ंत। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सारे कृदंत शब्द कहलाते हैं। और ये हमारी क्या है? पढ़, लिख, पी, घट, झगड़, भिड़ंत, भीड़, रट, उड़, ये सब हमारी क्या है? मूल धातु है, मूल शब्द है। और आई, अक्कड़, इया, आलू, अंत, ये सारे हमारे क्या है? प्रत्यय हैं। आइए देखते हैं नोट कुछ और। जैसे भूख है, ये हमारा क्या हो गया? ये संज्ञा है, ठीक है। ये शब्द हमारा क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। ये हमारा शब्द है, ठीक, मूल शब्द है। तो ये क्या, कौन सा शब्द है? संज्ञा है। आम हमारा क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है, ठीक।
लेकिन अगर भूख है, ये संज्ञा शब्द है हमारा, अगर हमने इसमें ना जोड़ दिया, ठीक है, इस ना को हमने इसमें प्लस कर दिया, इस ना को इसमें प्लस कर दिया, तो ये कृत प्रत्यय नहीं होगा। क्या होगा? कृत प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसी संज्ञा में अगर हम ना प्लस करते हैं तो ये कृत प्रत्यय नहीं कहलाएगा, क्योंकि कृत प्रत्यय में क्रिया केवल जुड़ती है, ठीक है, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं जुड़ता है। उसी प्रकार आम है, ठीक है, आम में जब हम ना जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक, तो अर्थ नहीं निकलता, तो ये आम क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया और ना जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय नहीं होगा। उसी प्रकार घर है, घर क्या है? ये एक संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है, और इसमें जब ना जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? घर ना हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। उसी प्रकार सांप है, ठीक है, तो ये क्या है? ये संज्ञा है, संज्ञा है, लेकिन जब इसमें ना जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये सांप ना हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस प्रकार किसी भी संज्ञा में अगर ना जोड़ देंगे तो वो कृत प्रत्यय नहीं कहलाएगा, ठीक है, किसी भी संज्ञा में अगर हम ना जोड़ने पर क्रिया नहीं बनता है तो वो कृत प्रत्यय नहीं होगा। किसी भी जो संज्ञा है हमारी, उसमें अगर हम ना जोड़ते हैं तो वो क्रिया नहीं बनाता है तो वो कृत प्रत्यय नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनमें सब में ना जुड़ा हुआ है तो ये कोई क्रिया नहीं कर रहा। अगर खाली इसमें भूख है तो भूख तो होता है, कोई मतलब है, भूखना की कौन सी क्रिया है? कोई क्रिया नहीं है। आम है और ना जोड़ दिया हमने इसमें तो कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। तो जब कोई क्रिया नहीं हो रही है इन शब्दों में तो ये कृत प्रत्यय नहीं कहलाएंगे।